तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा उसने धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे। अगर आग लगी हो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो कि उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। राबा जी, आप मुझसे ये सब कुछ ना पूछें कि मेरा उनसे क्या ताल्लुक है। फवाद, ये तो वही बात हुई ना कि जब पूछा जाए कि आपका उससे क्या ताल्लुक है तो जवाब मिले कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने है, लेकिन नाशुक्र हो। अपनी बकवास बंद करो। आप मिस रूबी को कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए। उनसे माजरत कीजिए कि आपने उन्हें गलत लोकेशन पर ड्रॉप कर दिया था। पता नहीं क्यों राबिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि रूबी जी को ये प्रोजेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो फवाद? अब इतने मुश्किल से तो वो अपने खोल से निकली है, मुश्किलात देखेगी तो उसे फेस करेगी ना। रूबी को मनाना चाह रहे हो? तो मुझे एक बात बताओ कि हर वक्त रूबी तुम्हारे दिमाग पर क्यों सवार रहती है? वो घर पर नहीं है फिर भी तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचती हो? तुम क्यों उसके बारे में इतना सोचते हो? तुम्हें तो मेरा ख्याल रखना चाहिए, मेरे बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम ये टाइम भी उसे ही दे देते हो। वाह रुखसार, अभी तो फिर घर पे नहीं है। अगर मैं उसे ले आया तो फिर क्या बनेगा तुम्हारा? मैं यही चाह रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि उसे ले आओ। कम से कम उसके बारे में सोचना तो बंद करोगे। तुम बर्दाश्त कर लोगी ये बात? बर्दाश्त तो मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। सिर्फ तुम बर्दाश्त नहीं कर रही हो रुखसार, मेरे भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तुम क्यों मुझे हर वक्त जिद करती रहती हो? वाह, खुद ही सोचते हो फिर खुद ही भड़कते हो। क्योंकि तुमने तहैया कर लिया है कि मुझे सुकून से नहीं रहने दोगी। अब कल जो हुआ उस पे भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। मैं झूठ बोल रही हूँ? तो फिर ठीक है, जाके रूबी से पूछ लो, डाल लो अपने दिल में ठंडक। उससे जाकर खूब बुराइयां करो मेरी, और जब वो मगरमच्छ आंसू बहाने लगे ना तो उसकी मिन्नतें करना, क्योंकि तुम्हें नजर ही नहीं आती हूँ। मुझ में क्या कमी है इकरार? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मेरे आंसू तुम्हारा दिल नर्म नहीं करते? सुनो मेरी बात, नफरत हो गई है मुझे तुमसे, क्योंकि तुम इसी लायक हो। रूबी से मोहब्बत करता हूं मैं और हमेशा करता रहूंगा। अब रो पीटो मरो मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी जान छोड़ दो। जितना मैं रूबी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ
और ही मुश्किल बढ़े जा रही है। राबिया, मुझे रूबी से मिलना है। क्यों? क्या मुलाकात का टाइम लेकर आए हो? राबिया, उसकी नाराजगी बिल्कुल दुरुस्त है। इकरार मैं तो ये भी नहीं कह सकती, ये जानते हुए भी कि ये सही है या गलत। इकरार, तुम एक जज्बाती और कमजोर इंसान हो। फवाद ठीक ही कहता था। प्लीज उसका नाम मत लो मेरे आगे। वही मेरी जिंदगी में जहर घोल रहा है। तुम्हारा ये रवैया जो जहर घोल रहा है, ये तुम्हें नजर नहीं आता? और रूबी कोई तमाशा है जिसे तुम डुगडुगी बजा के खेले जा रहे हो? ठीक है, मुझे एहसास है, तभी मैं वापस आया हूं। जब तक रूबी के तहफ्फुज़ात दूर नहीं हो जाते मैं यहीं रहूंगा। मैंने तुम्हें रोकने के लिए नहीं कहा। और इकरार, उस दिन तो तुम रूबी को लेने आए थे, फिर क्यों नहीं लेके गए? मुझे बताए बगैर तुम चले गए। जब नाक रगड़ कर आ ही गए थे तो झूठे गरूर का नगारा क्यों बजा के चले गए? जब बर्दाश्त ही नहीं थी तो जबरदस्ती बर्दाश्त का मुजाहरा क्यों कर रहे थे तुम? हाँ, तुम जानती हो मुझे क्या बुरा लगा था। अच्छा, तो जब तुम्हें बुरा लगेगा तो वॉकआउट कर जाओगे? मैंने वॉकआउट नहीं किया था राबिया। मेरे भी जज्बात हैं, मेरे भी किसी से इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई बुरा लग सकता है। रूबी को मैं दिलो जान से चाहता हूं, तो अगर वो मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ नजर आएगी जो मुझे जहर लगता है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? अगर तुम्हें फवाद इतना ही बुरा लगता है तो यहाँ आना जाना छोड़ दो, क्योंकि अब वो इस घर का एक फर्द है। तुम रूबी को मेरे साथ जाने दो, तो चाहे तुम फवाद को रोज बुलाओ, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं होगा। इकरार, तुम मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रहे हो। मैंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया राबिया। रूबी मेरी बीवी है और जब तक वो इस घर में है मुझे फवाद नजर नहीं आना चाहिए यहाँ। अच्छा, तो फिर सुन लो, ये घर मेरा है और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम यहाँ नहीं आओगे। राबिया, तुम क्यों जालिम समाज बन रही हो? तुम रूबी को मेरे पास आने से नहीं रोक पाओगी। वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, बस। अच्छा, तो फिर जाके पूछो उससे कि कल क्यों आई थी मेरे पास। प्लीज फवाद, मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ तुमसे बात करती हूँ क्योंकि तुम मुझे वैल्यू देते हो, मेरे दिल की बात सुनते हो। फवाद, तुम मेरे मोहसिन हो, प्लीज कुछ तो बोलो फवाद। प्लीज फवाद, बोलो। फवाद, इकरार मुझे घर से निकाल रहा है और रूबी को घर वापस ला रहा है। देखिए मिस रुखसार, रूबी इकरार साहब की पहली बीवी है और मोहब्बत, उनको तो वापस आना ही। फवाद, पहली बार इकरार ने शदीद नफरत का इजहार किया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो मुझसे शदीद नफरत करने लगा है। अगर वो आपसे नफरत करने लगा है तो आपने ही उसे इस काबिल बनाया कि वो आपसे नफरत करे। नहीं फवाद, तुम जानते हो कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मिस रुखसार, पहले मुझे लगता था कि आप रूबी जी से ज़्यादा इकरार से मोहब्बत करती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप सिर्फ तसल्लुत चाहती हैं इकरार पे। लेकिन इस बार तसल्लुत रूबी का है इकरार पे। और हाँ मिस रुखसार, मेरी इस कॉल को आप आखिरी कॉल समझिएगा।
मैं ना तो आइंदा आपसे मिलूंगा और ना ही आपसे फ़ोन पे बात करूंगा। और ख़ुद को संभालें। अगर कोई आपके बगैर खुश रहना चाहता है तो उन्हें खुश रहने दें, उनका पीछा छोड़ दें। अपने अंदर नफरत को इतना लावा मत दें कि सब कुछ जल के उसके अंदर भस्म हो जाए। नहीं फवाद, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आप हार चुकी हैं मिस रुखसार। साजिशें करना बंद करें। इकरार और रूबी को उनके हाल पर छोड़ दें। फवाद, तुम भी मुझे इतना बुरा समझने लगे हो? बुरे को अगर बुरा ना कहूं तो फिर क्या करूं? नहीं फवाद, प्लीज ऐसा मत कहो। एक बार मिल लो मुझसे प्लीज। मैं अब आपसे कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है। तुमने जो मुझसे मुलाकातें की थी वो मुझे याद रहेंगी। फवाद, फवाद, ठीक है फवाद, अब मैं चाहती हूँ कि ये मुलाकातें किसी और को भी याद करवाऊं। रूबी, इकरार आया था अभी। हाँ, लेकिन मुझे उससे नहीं मिलना था। अच्छा, अगर तुमने नहीं मिलना तो कल उसके घर की तरफ क्यों गई थी? तो रूबी, ऐसा भी क्या हुआ है कि तुम इतनी परेशान हो? मैं कल से तुमसे पूछ रही हूँ, लेकिन मजाल है कि तुमने एक लफ्ज बोला हो। राबिस, मैं क्या बताती आपको? ये तो बता सकती थी ना कि तुम उसकी तरफ गई हो। अब तुम अपने तौर पे फैसले करोगी। मैं अपने तौर पे फैसले नहीं कर रही रूबी, तो मैं भी यही पूछ रही हूँ कि जाने का मकसद क्या था तुम्हारा? बस मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। शहरयार साहब ने मुझे वहाँ गलती से ड्रॉप कर दिया था, तो मैं अंदर चली गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस यही बात थी। बाद में उन्होंने फ़ोन करके माजरत की और बस यही बात थी। बस इतनी सी बात है। ऐसा कैसे हो सकता है रूबी कि कोई इतनी बड़ी गलती करे? जो बात हुई मैंने आपको बता दी। रूबी, तुम्हें पता है कि शहरयार साहब रुखसार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बात तो पूछी थी मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बस यही कहा कि मैं सिर्फ 1-2 दफ़ा मिला था। मगर फवाद तो कह रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन फवाद ने मुझे ये बात नहीं बताई और शहरयार सर ने वैसे भी क्लियर कर दिया था, तो फिर आपने क्यों फवाद की बात सुनी? रूबी, उसके कहने का कोई गलत मतलब नहीं था, वो बस अपने शक का इजहार कर रहा था। प्लीज़ राबिया सिस, मुझे अपना काम करने दो और अपने दिल में वसवसे मत डालें। देखो, मुझे तुम्हारे रवैये की फिक्र हो रही है। तुम बगैर बताए चीज़ें कर रही हो, छुपा रही हो मुझसे। मैं कुछ नहीं छुपा रही, जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। और प्लीज़ आप मेरे सर पे मत सवारा करें। क्या बोला तुमने? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे हर कोई धोखा दे रहा है और मेरा फ़ायदा उठा रहा है। मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगी? राबिया सिस, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है और मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। पियो। रुको 1 मिनट, बात करनी है कुछ तुमसे। आप कुछ रह गया है बात करने को? कहाँ जा रही हो? किसी को उसका हाल सुनाना चाह रही थी। ठीक है, नहीं करनी बात तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब मेरी मर्जी चलेगी। मैं नहीं चाहती थी कि ये वक्त आए, लेकिन अब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
मेरी बात सुनो। रुको सर, कहाँ जा रही हो तुम? रूबी मुझसे इतना क्यों नाराज है? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है? अगर थोड़ा सख्त कह भी दिया तो मेरा हक बनता है। अभी क्यों गई थी इकरार के पास? जो बात वो बता रही है उस पे यकीन करने को दिल नहीं कर रहा। फवाद जानता होगा, मैं उससे बात करती हूँ, मगर फवाद तो मुझसे पूछ रहा था। खैर, मैं फवाद से ही डिस्कस करती हूँ। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी होगी। अब रुखसार का कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है राबिया और रूबी को मनाने के लिए दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ेगा, वरना रुखसार बाज नहीं आएगी। जी हेलो। तुम सोच रहे होगे मुझे तुमसे क्या काम पड़ गया, या फिर मैंने तुम्हें क्यों कॉल की है? नहीं इकरार साहब, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप कितनी मुश्किल में होंगे जो मुझे कॉल कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार कोई धमकी नहीं होगी। मेरे घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करेंगे आप मेरे साथ? फ़ोन पे बता दें। फ़ोन पर नहीं हो सकती फवाद, घर आ जाओ, एक कप चाय पीते हैं फिर करते हैं बात। कहीं ये चाय महंगी ना पड़ जाए मुझे। महंगे तो डिनर्स पड़ते हैं फवाद साहब। किसी की एक कॉल पे तुम डिनर करने के लिए तैयार हो जाते हो और आ जाते हो, और मेरी चाय की दावत कबूल नहीं कर रहे। ठीक है, चलें, अगर कहीं मुमकिन है तो बाहर बैठकर मुलाकात करते हैं और चाय भी पी लेंगे। घबराओ नहीं, रुखसार नहीं है यहाँ पर। ये मेरी और तुम्हारी 1-to-1 मुलाकात होगी। फिर एक शर्त पर इकरार साहब, कि आप इस मुलाकात का तज़किरा राबिया जी से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मेरा आपसे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्या राबिया के रोबोट हो? जो वो कमांड देगी वही करोगे, जैसा वो कहेगी वैसे ही चलोगे? अगर आप यूं ही तंज करते रहे तो फिर हमारी मुलाकात बेकार साबित होगी। ठीक है, आ जाओ फिर बात करते हैं। जी हेलो। हाँ हेलो फवाद, कहाँ पर हो तुम? कुछ देर के लिए मेरे पास आ सकते हो? राबिया जी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हें क्या काम है? क्या मुझे कोई काम नहीं हो सकता? मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है क्या? बस यही समझ लें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फवाद, मेरा काम बहुत ज़रूरी है। रूबी मुझसे नाराज़ हो गई है। आपसे नाराज़ क्यों है रूबी? वो एक्चुअली मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया था, तो मुंह बना के बैठी हुई है। ओहो राबिया, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए मेरा आना शायद ज़रूरी नहीं है। क्या हो गया फवाद तुम्हें? अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ओके?
रूबी, ऐसी सूरत में तुम बहुत बुरी लगती हो। हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ। प्लीज रूबी, मेरी ऐसे मत करो। देखो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ऐसी दबी हुई शक्ल मुझे बहुत बेचैन करती है। प्लीज ठीक हो जाओ। प्लीज तुम बस ऐसे उदास मत हुआ करो। इस वक्त कौन होगा? अच्छा, मैं देखती हूँ। तुम बस फ्रेश हो जाओ, हिम्मत से काम लो, ठीक है? शाबाश। आने के लिए शुक्रिया फवाद। आपकी जो भी बात है आप जल्दी मुकम्मल करें, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। चले जाना फवाद। दरअसल बात यह है कि मैं अपने पिछले किए गए रवैये की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पता नहीं तुम मुझे माफ़ करोगे या नहीं। अगर माफ़ ना करता तो शायद आपके बुलाने पर यहाँ नहीं आता, बल्कि मना कर देता। बड़ा दिल है तुम्हारा। यही बड़ा दिल तो मुझे बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। फवाद, मैंने तुम्हें यहाँ फ़ायदे के लिए बुलाया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा नौकरी दे सकता हूँ। ओह नो नो नो, थैंक यू इकरार साहब, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मुझे ऑलरेडी नौकरी मिल चुकी है। कहाँ मिली नौकरी? शायद आप जानते हैं, शहरियार साहब के ऑफिस में। ओ हाँ, जानता हूँ शहरियार को। रुखसार के काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं उसके साथ। आपको लगता है कि मिस रुखसार के कहने पे मेरी जॉब हुई है? खैर, हो भी सकता है, लेकिन हमारा ये मौजू नहीं है फवाद। मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। एक और हेल्प? खैर बताएं, क्या कर सकता हूँ? फवाद, तुम राबिया और रूबी के बहुत नज़दीक हो। राबिया जिद कर रही है कि रूबी मेरे साथ नहीं रहेगी।